लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती हैं जो निकम्मा है, आलसी है। लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं देती जो आलसी है। लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती हैं जो मेहनती है। मेहनत दो तरह की होती है, एक शारीरिक परिश्रम, एक मानसिक परिश्रम। जैसे इंजीनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, ये शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, ये मानसिक परिश्रम करते हैं, हाँ या ना। टाटा बिरला काम थोड़ी करते हैं, ये दिमाग से चलते हैं, दिमाग इनका काम करता है। शरीर से काम करने वाला बड़ा नहीं होता, दिमाग से काम करने वाला बड़ा होता है। इसलिए काम का मतलब ये नहीं है कि तुम शरीर से काम लग जाओ, ठीक है, शरीर का परिश्रम भी ठीक है, करना तो पड़ता है। टाटा बिरला को भी काम तो करना ही पड़ता होगा, शरीर भी दौड़ना है, जाना भी है, देखना भी है, लेकिन दोनों में, शरीर और बुद्धि दोनों में ज्यादा काम किससे लेना चाहिए? बोलो, शरीर से ज्यादा काम कि दिमाग से ज्यादा काम? बोलो। और आज के लड़के दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सारा दिमाग ये पंचर कर लेते हैं पढ़ने में। पढ़ना बिल्कुल बुरा नहीं है साहब, पर पढ़ लिख करके आप यदि केवल नौकरी चाह रहे हैं, नौकर बनना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की। दिमाग लगाओ साहब, दिमाग वाले लोग सफल हैं, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सफल दिमाग वाले हैं, सही है। ज्यादा हाय हाय नहीं, खुश रहो, यही जीवन की सार्थकता है। पैसा इतना ही कमाओ जिससे प्रसन्नता बनी रहे, ज्यादा आ जाए तो समाज की सेवा, बांटो, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सबके लिए जियो, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भी, सबके लिए जीने वाला बड़ा होता है, सबके दुख दर्द में काम आने वाला बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध, हम कमाते हैं किसके लिए? कार्य करते हैं, हमारी प्रत्येक मेहनत, हमारा शरीर का प्रत्येक पसीने की बूंद किसके लिए है? बोलो, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हमें समाज की सेवा करना अच्छा लगता है। गौरी गोपाल आप वृंदावन आए, आपको पेट भर भोजन मिले, ये हमारी इच्छा है, हमारा नशा है ये। कुल मिला के ये कहो कि जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, गंजेड़ी गांजा के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ये दास अनिरुद्ध सेवा किए बिना नहीं रह सकता, सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते। तो सेवा मेरा एक नशा है, मेरा शौक है, नशा है सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में जो आ रहे हैं सबकी सेवा हो रही है, मेरी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, उतनी सेवा हो रही है। क्यों? मेरी माँ, वृद्ध माए कोई आ जाती हैं, उनको सेवा हो जाती है इनके रहने की। देखो 290 माएँ रहती हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी क्षमता है इस उम्र के हिसाब से मैंने जो बन पड़ा किया, सेवा के कार्य अच्छा लगता है। आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी इन सेवाओं में सहयोगी बनो, जुड़ो इन सेवाओं से। सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। हम कमाते हैं किसके लिए? इन माओं के लिए, सब सेवाओं में खर्च होता है। मैंने अपने लिए तो आज तक घर भी नहीं बनाया, कोई नहीं बता सकता कि मेरा घर कहां है वृंदावन में, है ही नहीं तो बताएगा क्या? मैंने घर नहीं बनाया, वृद्ध माओं के लिए घर बनाया, वृद्ध माओं के लिए आश्रम बनाया, गायों के लिए गौशाला बनाई, गौरी बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया, भगवान के लिए सुंदर सा भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा के खुद आकर के ठाकुर जी बैठ गए उस मंदिर में। भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा लिया, सब कुछ भगवान कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये दास ने आज तक, मैंने समय ही नहीं मिला ये सोचने का ये कि कहाँ घर बनाए, क्या जरूरत है घर बनाने की। 9x12 के कमरे में ये दास अनिरुद्ध रहता है। जैसे माताएं रहती हैं जिस व्यवस्था में, माताओं का कमरा जैसा है ना, माताओं का कमरा बहुत अच्छा है। हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा तो ऐसा भी नहीं है जैसा माताओं का। माताओं का तो बहुत अच्छा है। माताएं जिस कमरे में रहती हैं वो कमरा भी बहुत बड़ा है, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा बहुत छोटा है।
9x12 का कमरा कितना बड़ा होता है आप जानते होंगे। विश्वास ना हो तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल बता रहा हूं, आप देख सकते हैं सब चीजें। गौरी गोपाल में कहीं ताला नहीं है, ताला तो छोड़ो साहब, दरवाजा ही नहीं है। कोई भी आओ कहीं भी जाओ, क्यों यहां कहीं आपको मिला दरवाजा दरवाजा है? कोई रोक टोक हुई यहां पूरे गौरी गोपाल में? यही है सेवा।